हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? मैं अनिल कुमार, स्पेशल टीचर। आप मुझे जानते ही हो। आज एक नए टॉपिक के साथ हम फिर शुरुआत करेंगे और आज हमारा टॉपिक जो है वो है वचन पे आधारित एक वचन को बहुवचन में बदलना। तो आप देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पे तो ये है एक वचन और बहुवचन। एक वचन को बहुवचन में बदलना। तो वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं? जैसे बच्चों, हमारे पास कोई एक वस्तु है और उस वस्तु को हम एक वचन बोलेंगे, एक वस्तु को एक वचन। और उसी तरह की एक से ज़्यादा जो वस्तुएं होती हैं उनको बहुवचन। तो जिस प्रकार हमारे पास ये हम क्या लिखा है, केला। ये आप देख रहे हैं ना सामने केले का चित्र। तो ये क्या है? केला। केला कितने हैं? एक। तो एक वचन, एक केला तो एक वचन। इसी को हम बहुवचन में बदलते हैं। तो एक केले को हम अगर बहुवचन में बदलेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? ये एक केला है और ये एक से ज़्यादा केले हैं। तो एक केला एक वचन और एक से ज़्यादा केले हमारे पास हैं तो वो क्या हो जाएंगे? बहुवचन। तो एक केला एक केले के एक वचन के लिए एक केला एक वचन और बहुवचन एक केले, एक से ज़्यादा। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है? एक किताब। कितनी किताब है? एक किताब। तो ये क्या है? एक किताब। तो एक से ज़्यादा किताब अगर होंगी, ये किताब एक से ज़्यादा किताब होगी, किताबें। एक से ज़्यादा किताब होगी, क्या बोलेंगे? किताबें। एक वचन किसी वस्तु को जैसे हमारे पास किताब है उसको एक को बोलते हैं किताब, और फिर एक से ज़्यादा हो जाएंगी वो किताबें। ठीक है? तो ये एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगी? किताबें। अगले इसी तरह से हमारे पास है सेब। कितनी सेब है? एक। तो एक सेब अगर हम बहुवचन में बदलते हैं तो बहुत ही सेबें हो जाएंगी। तो ये कितनी सेब हो गई? एक, दो, तीन। तो कितनी होगी? एक से ज़्यादा हो गई तो बहुवचन में इसे क्या बोलेंगे? सेबें। सेब, सेबें। और अगला क्या है? जिस प्रकार से एक वस्तु हमारे पास हमने ऊपर पड़ी है, केला था, किताब है, सेब है, उसी तरह से हमारा क्या आ जाता है? पंखा। तो ये कितने पंखे हैं? एक। एक वचन, एक पंखा, एक वचन। तो अगर हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे? पंखा का पंखे। एक पंखा है, पंखा तो पंखे। कितने पंखे हो गए? एक से ज़्यादा पंखे हैं तो क्या बोला जाएगा? पंखे। बहुवचन में क्या आ गया? पंखे। तो इस तरह से आगे चलेंगे। ये क्या है? गिलास। क्या है? गिलास। कितने गिलास है? एक। तो एक वचन। एक गिलास है, एक वचन, क्या बोलेंगे? गिलास। गिलास। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास हो जाती है तो क्या बोलेंगे? गिलासें। यहाँ क्या? एक वचन के लिए एक गिलास और यहाँ गिलासें। एक से ज़्यादा गिलास हो गए ना, देखो, एक, दो, तीन, और यहाँ एक गिलास था। इसके लिए क्या बोलेंगे? गिलास। और इसके लिए क्या बोलेंगे? गिलासें, बहुवचन के लिए। तो इसी तरह से अगला हमारे पास है, ये क्या है बच्चों? ध्यान से देखें। क्या है? मछली। कितनी मछली है? एक। कितनी मछली है? एक। तो एक वचन के लिए एक मछली। ठीक है? और एक मछली को अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो कितनी हो जाएगी? कैसे बोल रहे हैं? मछली और बहुवचन में मछलियाँ। मछली, मछलियाँ। यहाँ एक मछली थी, उसके बाद मछलियाँ। ये कितनी मछलियाँ हो गई? एक से ज़्यादा मछलियाँ होंगी, बहुवचन में बदलते हैं तो मछलियाँ। इसी तरह से आगे चलते हैं। ये क्या है? गमला। कितने गमले हैं? एक गमला। कितने गमले हैं? एक। एक गमला। तो क्या बोलेंगे? गमला। इसी तरह से अगर इस एक को हम बहुवचन में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? गमले। कितने गमले हैं? एक से ज़्यादा गमले हैं तो कितने गमले हो गए? एक से ज़्यादा गमले। तो बहुवचन में क्या बोलते हैं? गमले। गमला का गमले। तो बच्चों बहुत ही आसान है वचन को बहुवचन में बदलना। तो आज हमारा टॉपिक था एक वचन को बहुवचन में बदलना।
तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने एक वचन को बहुवचन में बदलना सीखा है। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया है ना। तो हमने क्या सीखा है, एक वचन को बहुवचन में बदलना। तो इसी तरह से हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तो आशा करते हैं आप घर में रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, और जो भी टॉपिक हम आपके सामने रखिए उसको समझें और अच्छी तरह से सीखें। धन्यवाद बच्चों।